आज की क्लास होने वाली है साइलेंट लेटर्स के ऊपर। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? वो सारे अल्फाबेट्स, वो सारे अक्षर जो किसी शब्द में चुप रहते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा शब्द है और क्या इस्तेमाल है। इसका क्या इस्तेमाल होता है? बहुत इस्तेमाल होता है जी। अगर आपको अंग्रेजी बोलनी हो, चाहे आपको अंग्रेजी पढ़नी हो, चाहे आपको अंग्रेजी समझनी हो, इन सारे ही चीजों में साइलेंट लेटर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे साइलेंट लेटर्स को। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बी, साइलेंट लेटर बी की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी जो है, ABCD होता है ना, उसका जो बी है वो किस केस में साइलेंट रहता है, मतलब ऐसे कौन से शब्द हैं और उनके रिगार्डिंग क्या नियम है जिसके तहत आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ जी ये वाले जो शब्द है इसमें जो है बी जो है वो साइलेंट रहने वाला है। तो वो क्या है, रूल समझ लो। अगर शब्द का आखिरी अक्षर, कोई भी वर्ड ले लीजिए, उसका जो आखिरी अक्षर है वो क्या है, वो बी है। शब्द का आखिरी अक्षर अगर बी हो और उसके ठीक पहले मतलब बी लिखा हुआ है उसके जस्ट पहले, है ना, एम लगा हुआ हो, तो बी जो है वो साइलेंट रहता है उस पर्टिकुलर शब्द में। अगर बी हो आखिरी का शब्द और उसके ठीक पहले एम लगा हुआ हो तो उस केस में बी जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे COMB, कोम्ब, इसको पढ़ते नहीं है, इसको कोम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आखिरी जो क्या है वो बी है, आखिरी लेटर क्या है, बी है, और बी के जस्ट पहले क्या है, एम है, तो बी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। फिर है THUMB, इसको थंब नहीं पढ़ते हैं, इसको थंब पढ़ते हैं, क्योंकि आखिर में बी है और उसके जस्ट पहले क्या है, एम है। तो कोम का मतलब होता है कंघा, थंब का मतलब होता है अंगूठा। फिर देखो LAMB, यहां पर भी लास्ट में क्या है, बी है और उसके जस्ट पहले क्या है, एम है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी बी जो है वो साइलेंट रहेगा। इसको लैम्ब नहीं, इसको लैम पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है भेड़ का बच्चा। क्या मतलब होता है, जो भेड़ होता है ना, जिससे ऊन मिलता है हम लोग को, उनका जो बेबी होता है उसको लैम पढ़ते हैं, लैम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस केसेस में सी जो है वो साइलेंट रहेगा। देखो हर अक्षर जो है लगभग इन सम केसेस कभी ना कभी वो थोड़ा सा साइलेंट जैसा रोल प्ले करता ही है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता दूं और जो रूल्स उनके रिगार्डिंग है वो भी बता दूं। बी की बात हमने करी, अभी सी की बात अपन करेंगे। ठीक है, क्या कहता है ये नियम? कहता है अगर सी के ठीक पहले एस आया हो तो सी साइलेंट रहता है। कोई भी स्पेलिंग ले लो, उस स्पेलिंग में अगर सी के ठीक पहले एस आया हुआ हो तो सी को चुप करा दो, कहो चुप रहो, सी साइलेंट हो जाएगा। जैसे SCENT, यहां पर देखो सी के ठीक पहले एस है, तो इसको ससेंट नहीं पढ़ते हैं, इसको सेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेंट पढ़ते हैं, यानी कि इत्र, कोई भी चीज, कोई महकदार चीज, ठीक है, जिसकी खुशबू बेसिकली, है ना, सेंट पढ़ते हैं। फिर देखो SCIENCE, इसको साइंस नहीं, इसको साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं, यानी कि विज्ञान। फिर देखो SCENE, इसको ससीन नहीं, इसको सीन पढ़ते हैं सिर्फ। क्या पढ़ते हैं? सीन पढ़ते हैं। सीन का मतलब होता है दृश्य। अब बात करेंगे ई की। ई के तुरंत बाद, ई का नियम क्या कहता है कि किसी भी शब्द में अगर ई के तुरंत बाद AR आए तो ई जो है वो साइलेंट रहता है। ठीक है, ई के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, AR आना चाहिए, तो ई जो है वो साइलेंट हो जाएगा। कैसे? जैसे EARNEST, इसको ईयरनेस्ट नहीं, इसको अर्नेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर्नेस्ट पढ़ते हैं। फिर देखो EARN, ईयर्न नहीं पढ़ते हैं इसको अर्न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर्न पढ़ते हैं।
EARTHLY, इसको ईर्थली नहीं, इसको अर्थली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर्थली पढ़ते हैं। इन तीनों ही स्पेलिंग्स में आपको दिख रहा होगा ई के तुरंत बाद AR है, इसी वजह से ई क्या है? ई जो है वो साइलेंट है, राइट? हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, जहां पर मैं लेकर के आती हूं आपके लिए हर रोज अंग्रेजी सिखाने वाली क्लासेस। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रोज की जो क्लासेस आए वो आपको भी पता चल पाए और आप भी अपनी अंग्रेजी को दुरुस्त कर पाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई बढ़िया सी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। एक बेहतरीन कोर्स है ये, जिसमें आपको मिलती है 90 वीडियो क्लासेस। अलॉन्ग विथ उसके साथ आपको क्या मिलती है? आपको नोट्स मिलते हैं, आपको होमवर्क मिलता है, आपको होमवर्क के आंसर शीट्स भी मिलते हैं, ताकि आप होमवर्क बनाओ और आपको ये ना लगे कि गलत बनाया सही बनाया। आप खुद ही उसको चेक कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से आप कभी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो अपनी टाइमिंग के हिसाब से। तो बढ़िया क्लासेस है। 3 महीने अपनी जिंदगी के दो और अंग्रेजी जो है वो हमेशा के लिए सीख करके खत्म करो अंग्रेजी सीखने के झंझट को, राइट? तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने के लिए क्या करना होगा? हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के करनी होगी आपको डाउनलोड और इंस्टॉल। वहां पर नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालकर करना होगा रजिस्टर करने के साथ ही आपको जो है ऐप बहुत ही आसान ऐप है। आपको सामने सामने सारी चीजें दिख जाएंगी। सिंपली आपको इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना है, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट करके ऑटोमेटिकली आपकी क्लास चालू हो जाएगी, पेमेंट सक्सेसफुल होते ही, राइट? तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साइलेंट लेटर जी की बात करेंगे। जी, ठीक है। क्या नियम कहता है कि शब्द का पहला अक्षर अगर जी से शुरू हो और उसके तुरंत बाद एन लगा हुआ हो, कोई भी शब्द ले लीजिए, अगर वो जी से शुरू हो रहा है और उसके तुरंत बाद, जी के तुरंत बाद एन लगा हुआ हो, तो केवल एन का उच्चारण होगा और जी का उच्चारण नहीं होगा। मतलब क्या है? जी जो है वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे FOREIGN, क्या है? देखो, जी के जस्ट बाद क्या है? जी के जस्ट बाद है एन, जिसके वजह से ये फॉरेन कहलाएगा, फॉरगन नहीं कहलाएगा, ठीक है, राइट? तो क्योंकि क्या हो रहा है, यहां पर जी के तुरंत बाद एन लगा हुआ है, तो जी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, सिर्फ एन का उच्चारण होगा, फॉरेन कहलाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही ASSIGN, ये असाइन कहलाएगा, असाइगन नहीं कहलाएगा, जी का उच्चारण नहीं होगा। फिर देखो क्या है, CAMPAIGN, कैंपेन कहलाएगा, कैंपगेन नहीं कहलाएगा, क्योंकि जी के बाद एन लगा हुआ है। तो जी के बाद एन जो है वो शब्द में कहीं पर भी लगा हुआ हो ये काम करेगा, नॉट नेसेसरीली शुरुआत में जी लगा हुआ हो तो काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट लेटर एच की बात करते हैं कि एच कब साइलेंट होगा। एच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में एच जो है वो साइलेंट रहता है, कुछ शब्दों में। और हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजी जब आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, आपका दिमाग जो है एक्सेप्शंस के लिए रेडी रहना चाहिए। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शंस का मतलब है अपवाद। मतलब आपको कुछ चीजें, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस आपको अंग्रेजी पढ़ने के दौरान ऐसी मिलेंगी जो रूल्स को नहीं मानती होंगी। मतलब जो कुछ एक सेट ऑफ रूल्स है जो सारे लोग मानते होंगे, जो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी चीजें हैं वो उन पे एप्लीकेबल होती होंगी, बट कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो नहीं मानेंगे, ठीक है। इनको कहते हैं एक्सेप्शंस और हिंदी में कहते हैं इनको अपवाद, ठीक है। चलिए, तो एच से शुरू होने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर शुरुआत में एच जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे HONEST, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट ना कि हॉनेस्ट। HONORABLE, इसको पढ़ते हैं ऑनरेबल ना कि हॉनरेबल। HOUR, इसको पढ़ते हैं आवर ना कि हावर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एच की बात। अब बात करते हैं के की, साइलेंट लेटर के। अगर के किसी शब्द के शुरू में हो और उसके बाद एन आए तो के जो है वो साइलेंट रहता है। क्या बात की जा रही है? कोई शब्द जो है अगर के से शुरू हो रहा है और उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? एन आ रहा है, तो के उस पर्टिकुलर शब्द में क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर शब्द में के जो है वो साइलेंट हो जाएगा। उदाहरण देखिए, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है और ये मुझे पता है कि आपको पता भी होगा ऑलरेडी, क्योंकि बचपन से हम लोग ये सब चीजें देखते आ रहे हैं। जैसे KNIFE,
नाइफ पढ़ते हैं इसको, कनाइफ नहीं पढ़ते। नाइफ का मतलब चाकू होता है और आप शुरू से ही नाइफ ही बोल रहे होंगे, कनाइफ तो कभी नहीं बोला। बोला क्या? नहीं बोला ना। क्यों? क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि इसको कनाइफ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, नाइफ क्यों पढ़ रहे हैं, पर ये पता है कि इसको नाइफ पढ़ते हैं, कनाइफ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आज आपको रीजन भी पता चल गया कि इसको नाइफ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इस शब्द की शुरुआत में के है और के तुरंत बाद क्या है? एन है, तो के ऑटोमेटिकली चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, फिर देखो KNOCK, इसको नॉक पढ़ते हैं, कनॉक नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नॉक पढ़ते हैं। KNOW, इसको नो पढ़ते हैं, कनो नहीं पढ़ते हैं। राइट। साइलेंट लेटर एल की बात करेंगे कि एल जो है वो किन सूरतों में साइलेंट होता है और कैसे कैसे आपको ख्याल रखना है। अगर एल के पहले ए या OU लगा हुआ हो और उसके बाद DFK या M या L DFK M आए तो एल का उच्चारण जो है वो नहीं किया जाएगा। क्या है? एल के पहले या तो ए लगा होना चाहिए या तो OU लगा होना चाहिए और उसके बाद DKFM, ये चारों में से कोई लगा हुआ हो तो एल का उच्चारण साइलेंट रहता है। जैसे कि PALM, यहां पर देखिए एल के पहले ए लगा हुआ है और एल के बाद एम लगा हुआ है, तो एल जो है वो साइलेंट रहेगा। इसको पढ़ेंगे पाम, जिसका मतलब होता है हथेली। इसको पाल्म नहीं पढ़ेंगे, इसको पाम पढ़ेंगे। CALM, एल के पहले ए लगा हुआ है, एल के बाद एम लगा हुआ है, इसको काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है शांति। HALF, यहां पर एल के पहले ए लगा हुआ है, एल के बाद एफ लगा हुआ है, तो इसको हाफ पढ़ेंगे, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये एल वाला जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है याद रखने में, मैं समझती हूँ, क्योंकि दो चीजें एक साथ याद रखनी पड़ती हैं और मल्टी चीजें हैं ये, है ना, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट हाँ, टाइम एंड अगेन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत आसान हो जाएगा ये चीज आपको। देखो सीधी सी बात है, ये आप इसलिए सीख रहे हो ताकि आप अंग्रेजी सही से बोल पाओ, सही से पढ़ पाओ। राइट, आप इसलिए नहीं सीख रहे हो कि आपको पेपर में लिखना है, ये एग्जाम देना है ना। तो आप जैसे ही पाम, काम, हाफ ये सब पढ़ने लगोगे ना, पढ़ते 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 प्रैक्टिस हो जाती है ऐसी कि फिर आप गलत पढ़ ही नहीं पाते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, साइलेंट लेटर एन की बात करते हैं कि एन जो है वो कब साइलेंट होगा। अगर शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उसके ठीक पहले एम आया हो तो एन जो है वो साइलेंट रहेगा। ये बहुत ही पॉपुलर रूल है, जैसे कि AUTUMN, यहाँ पर देखो आखिर में एन है और उसके पहले एम लगा हुआ है। इसको ऑटमन नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑटम पढ़ते हैं, मतलब कि पतझड़। ऑटम यानी कि पतझड़। फिर COLUMN, इसको कॉलमन नहीं पढ़ते हैं, कॉलम पढ़ते हैं। एन लगा हुआ है आखिर में और उसके ठीक पहले एम है, तो कॉलमन नहीं, इसको कॉलम पढ़ेंगे, यानी कि कतार। अगर किसी, अब बात करते हैं साइलेंट लेटर पी की। अगर किसी शब्द में पी हो और उसके तुरंत बाद टी हो तो पी साइलेंट रहेगा। बहुत ही सिंपल स्वीट छोटा सा रूल कि अगर किसी शब्द में पी हो और उसके ठीक बाद क्या लगा हो, टी लगा हुआ हो, तो पी साइलेंट रहेगा। जैसे CONTEMPT, यहां पर देखो पी के जस्ट बाद टी लगा हुआ है तो पी का उच्चारण नहीं होगा। इसको कंटेम्प्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको कंटेम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है RECEIPT, इसको रिसिप्ट नहीं पढ़े। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब पढ़े लिखे लोगों को देखा है रिसिप्ट पढ़ते हुए। इट्स नॉट रिसिप्ट, इट्स रिसीट। पी साइलेंट है क्योंकि पी के बाद टी लगा हुआ है, जिसकी वजह से पी साइलेंट है। ये रिसीट बनता है, ना कि रिसिप्ट। ठीक है, याद रहेगी बात, इट इज रिसीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो साइलेंट लेटर टी की बात करते हैं कि किन सूरतों में टी जो है वो साइलेंट रहेगा। किसी शब्द में टी के ठीक पहले एफ या एस लगा हो तो टी साइलेंट रहेगा। टी के ठीक पहले एस होना चाहिए, नहीं तो एस होना चाहिए, नहीं तो एफ होना चाहिए। जैसे SOFTEN, यहां पर टी के ठीक पहले एफ है तो इसको सॉफ्टन नहीं, इसको सॉफन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉफन पढ़ेंगे। LISTEN, यहां पर टी के ठीक पहले एस लगा है तो इसको लिस्टन नहीं, इसको लिसन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिसन। OFTEN, इसको ऑफ्टन नहीं, इसको ऑफन पढ़ेंगे, क्योंकि टी के जस्ट पहले एफ लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा,
सॉफ्टन का मतलब कोमल या मुलायम, लिसन का मतलब होता है सुनना, और ऑफन का मतलब होता है प्राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू की बात करते हैं कि किन सूरतों में डब्ल्यू जो है वो साइलेंट रहता है किसी भी शब्द में। अगर शब्द का पहला अक्षर डब्ल्यू हो और उसके तुरंत बाद आर आए तो डब्ल्यू जो है वो उच्चारण नहीं किया जाएगा, डब्ल्यू जो है वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, जैसे WRIST, इसको रिस्ट पढ़ते हैं, वरिष्ठ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि डब्ल्यू का उच्चारण व होता है ना, तो वरिष्ठ नहीं पढ़ते हैं, इसको सिर्फ रिस्ट पढ़ते हैं। रीजन बीइंग डब्ल्यू साइलेंट है क्योंकि डब्ल्यू के जस्ट बाद आर लगा हुआ है। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। WRONG, इसको रॉन्ग पढ़ते हैं, वरॉन्ग नहीं पढ़ते हैं। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, डब्ल्यू के ठीक बाद आर लगा हुआ है। क्लियर। WRITE, इसको वराइट नहीं, इसको राइट पढ़ते हैं। राइट का मतलब होता है लिखना, राइट पढ़ते हैं क्योंकि डब्ल्यू के ठीक बाद क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने साइलेंट लेटर्स को पढ़ना सीखा। साइलेंट लेटर्स को पढ़ना सीखा, जी हाँ, उनके नियमों को जाना, तभी तो साइलेंट लेटर्स जिसमें लगे हुए हैं जिन शब्दों में, उनको पढ़ना जाना। बोलो जाना कि नहीं जाना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आजकल आप लोग, क्या बात है भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब करो, आपको एक भी पैसे नहीं लगेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस जो है वो आपको मिला करें। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई कोर्स करना चाहते हो, ग्रामर मजबूत करने के लिए कोर्स करना चाहते हो, या स्पोकन इंग्लिश का कोई कोर्स जो आपके पॉकेट या बजट में फिट हो जाए, ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हो तो बेसिक से प्रो कोर्स कर सकते हो। ग्रामर, रीडिंग और स्पोकन, ये तीनों कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं ऐप पर। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, माफ कीजिएगा, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर इंग्लिश विद बी बैंकर टाइप करें, हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वहां पर न्यू स्टूडेंट बनकर नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें। फिर आप वहां पर स्पोकन कोर्स करना हो, रीडिंग का कोर्स करना हो, ग्रामर का कोर्स करना हो, ई बुक्स लेने हो, सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर सामने सामने ही मिल जाएंगी। जैसे आपको अगर स्पोकन का कोर्स करना हो तो आप बेसिक से प्रो कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आप डिटेल्स देख सकते हैं, उसकी डेमो देख सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके, पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी का भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। वंस आपकी पेमेंट हो गई, आपका कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस जो है वो ऑलरेडी वहां पर धीरे धीरे आ रही हैं, जल्दी से जल्दी अपलोड हो रही हैं। जैसी ऐसी क्लासेस आती जाएंगी आपको क्लासेस आपकी मिलती जाएंगी। ठीक है, और उसके साथ ही क्या है, आप क्लास देखो, उसके नोट्स देखो, होमवर्क अगर है तो उसी नोट्स में उसका आंसर भी है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपको जो रिप्लाई जाता है उसमें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे और आपको जरूर हमारी ओर से हेल्प की जाएगी। तो व्हाट्सएप मैसेज करें और जो रिप्लाई आता है उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, इसके अलावा ई बुक्स अगर लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। सारी ई बुक्स में से जो भी आपको जरूरत हो वो आप ले सकते हैं। ई बुक को चाहे आप ऐप से लें या वेबसाइट से लें, पेमेंट करने के बाद कुछ क्षण वेट करें, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर जो है ई बुक को रख लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का चैनल ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको रोज वहां पर क्लासेस आती रहें। टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें ताकि रोज यहाँ पर भी आपको क्लासेस आती रहें। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है तो जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए भाई, आज के लिए टाटा बाय बाय, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू